हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधवी गौतम अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन व्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एक गेम सीरीज़ है जिसके फर्स्ट पार्ट में हमने T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस किया था। अगर आपने मेरा इस सीरीज़ से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम टोक्यो ओलंपिक 2021 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी नेसेसरी हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का वीडियो है वो है टोक्यो ओलंपिक 2021। देखिए स्टूडेंट्स, 2021 में जो आपका ओलंपिक हुआ था वो किस नंबर का था, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट हुआ था वो 32वां यानी कि 32वां नंबर का ओलंपिक था जो कि 2021 में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका टोक्यो जापान में, यानी कि जो टोक्यो है वो जापान में स्थित है और इसी वजह से इस ओलंपिक को टोक्यो ओलंपिक 2021 के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब वो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो है कि किस डेट को टोक्यो ओलंपिक जो है शुरू हुए थे, तो वो हैं आपके 23 जुलाई। 23 जुलाई को ये स्टार्ट हुए थे और 8 अगस्त 2021 को इनकी समाप्ति हुई थी, यानी कि 8 अगस्त 2021 को ये समाप्त हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ये जो आपका ओलंपिक 2021 हुआ था इसमें भारत ने कितने पदक जीते थे। ठीक है, तो देखिए पदक की बात करें तो भारत की ओर से 7 पदक ओलंपिक 2021 में जीते गए थे। 7 पदक में कौन कौन से पदक हैं, तो चलिए इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो जो 7 पदक थे उसमें स्वर्ण पदक हमारे भारत ने 1 जीता था। और रजत पदक की बात कर लेते हैं तो रजत पदक जो है 2 जीते गए थे और कांस्य पदक आपके 4 पदक जीते गए थे, सॉरी। ठीक है, तो टोटल आप देखिएगा 7 आपके पदक हो गए, यानी कि भारत की ओर से जो एथलीट खेले गए थे उन्होंने टोटल 7 पदक भारत के नाम से जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। हमारी जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें यह है कि जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें शुभंकर क्या था। ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और पूछा भी जाता है। तो ये थे आपके मिराई तोबा, शुभंकर था आपका मिराई तोबा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो हम लेंगे। इसके बाद यही है कि जो टोक्यो ओलंपिक 2021 था इससे रिलेटेड 2 सॉन्ग्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो फर्स्ट है वो है आधिकारिक। टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड आधिकारिक जो सॉन्ग है वो कौन सा है, ये आपका पूछा जा सकता है। तो ये आप लिख सकते हैं कि लक्ष्य है तेरे सामने। नेक्स्ट पॉइंट पे हम जानेंगे कि एक और सॉन्ग है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि चीयर सॉन्ग क्या था। ठीक, तो देखिए चीयर सॉन्ग की बात कर लें तो वो था हिंदुस्तानी, ये था आपका हिंदुस्तानी वे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आपका एक और है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और वो है आपके ध्वजावाहक। देखिए ध्वजावाहक से मीन्स क्या होता है, उद्घाटन के समय पे जब आपका ओलंपिक 2021 स्टार्ट होता है तो सभी देश अपने अपने जो झंडे होते हैं, जो हमारे फ्लैग होता है उसको लेकर वो मतलब कि अपने देश का नेतृत्व करते हैं। तो हमारी तरफ से किसने किया था उद्घाटन में, तो ये 2 लोग थे। पहली तो थी मैरी कॉम, ये बहुत फेमस हैं और ये एक फेमस मुक्केबाज हैं। ठीक, और जो सेकंड थे वो थे आपके मनप्रीत सिंह।
मनप्रीत सिंह कौन है? तो मनप्रीत सिंह जो है आपके पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है। ठीक, तो यहाँ तक आप एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2021, ठीक, ये जो 2021 जो ओलंपिक हुआ था ये आपका 32वां था और ये टोक्यो जापान में हुआ था। जो तिथि थी वो थी आपकी 23 जुलाई से ये शुरू हुए थे और 8 अगस्त 2021 को इनकी समाप्ति हुई थी। पदक कितने जीते गए थे भारत की तरफ से? तो टोटल 7 जीते गए थे, 1 स्वर्ण पदक जीता गया था, 2 रजत पदक जीते थे और 4 आपके कांस्य पदक जीते गए थे। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि शुभंकर क्या था, तो वो थे मिराई तोवा। नेक्स्ट आधिकारिक सॉन्ग आपका है लक्ष्य है तेरे सामने और चीयर सॉन्ग आपका है हिंदुस्तानी वे। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि ध्वजावाहक उद्घाटन समारोह में कौन थे, तो वो थी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं हम ध्वजावाहक आपके ये उद्घाटन समारोह के थे और अब जो ध्वजावाहक आएंगे आपके ये थे समापन के, ठीक है। समापन समारोह में ध्वजावाहक कौन थे, तो देखिए ये थे आपके बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया ये एक बहुत फेमस पहलवान है और इन्होंने भारत की ओर से कांस्य पदक जीता था, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, सबसे पहले देखिए आपके दोनों टाइप के ध्वजावाहक हो गए हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से इस बात को मतलब कि याद करके रखना है कि अगर उद्घाटन समारोह की बात हो तो ध्वजावाहक आपकी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे और अगर समापन की बात करें तो वो थी आपके बजरंग पूनिया है, ठीक है। अब सबसे पहले जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका बजरंग पूनिया हो गया कि जो पूरा जो ओलंपिक हुआ था 2021 का जो ओलंपिक था उसमें सबसे पहले जो स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो ओलंपिक में ओलंपिक में सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम जो स्वर्ण पदक जीता गया था वो कौन थी, तो देखिए सर्वप्रथम जो पदक जीता गया था वो थी आपकी यांग कियान थी और ये आपकी चीन से रिलेटेड है और प्लस शूटिंग के गेम्स में इन्होंने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीता था, किसमें, ओलंपिक में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि अगर आपसे पूरी तरीके से ओलंपिक में पूछा जाता है कि पूरे ओलंपिक में सबसे पहले जो स्वर्ण पदक जीता गया था वो यांग कियान के द्वारा जीता गया था और वो चीन से रिलेटेड है और वो शूटिंग गेम से संबंधित है। अब नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं कि ओलंपिक में भारत की ओर से, तो भारत का पहला पदक, आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ कि भारत का पहला पदक आपका किसने जीता था, तो देखिए पहला पदक जो भारत की ओर से जीता गया था वो था रजत पदक। रजत जीता था, किसने जीता था, तो रजत पदक आपका जीता था मीराबाई चानू ने, मीराबाई चानू। इनसे रिलेटेड एक दो बात है जो आप अच्छे से सुन लीजिए। जो मीराबाई चानू है ये भारोत्तोलक से संबंधित हैं और इन्होंने भारत की ओर से पहला पदक यानी कि रजत पदक इन्होंने जीता था और 49 जो इनका भार है वो ये 49 kg के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं हम, अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का दूसरा, देखिए भारत का जो दूसरा पदक है वो क्या था, किसने जीता था, तो ये भी आपका रजत ही था। भारत का दूसरा पदक भी रजत था और किसने जीता था, ये रवि कुमार दाहिया ने, ठीक है। ये कुश्ती से रिलेटेड है और इन्होंने भारत का दूसरा पदक यानी कि रजत जीता था, ठीक है। अब नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, हमारा जो सबसे मेन क्वेश्चंस है वो यही है कि भारत का स्वर्ण
स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? और ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भारत ने स्वर्ण पदक सिर्फ एक जीता था, और वो किसने जीता था? तो उनका नाम है आपका नीरज चोपड़ा। ठीक, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकते हैं कि भारत का जो स्वर्ण पदक है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही जीता गया था, इसलिए इस दृष्टि से भी ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। और ये किससे थे? भाला फेंक, भाला फेंक से ये रिलेटेड थे नीरज चोपड़ा। और प्लस इन्होंने है ना 83.58 किलोमीटर दूर इन्होंने भाला को फेंका था, जिसकी वजह से इन्हें स्वर्ण पदक दिया गया था आपके ओलंपिक 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अब एक हमारा रह गया है ये। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत की तरफ से भारत के जो स्वर्ण पदक, वो सॉरी कांस्य पदक आपका रह गया है। तो भारत की तरफ से कांस्य पदक जो जीते गए थे वो किस किस ने जीते थे? तो कांस्य पदक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि 4 लोगों ने जीता था, और वो कौन कौन से थे? देखिए, सबसे पहले तो आपकी आ जाती हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु, जो पीवी सिंधु है, ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा, बहुत फेमस है, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। और नेक्स्ट पे हम बात कर लेते हैं आपकी बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया भी हैं जिन्होंने की कांस्य जीता था, और ये आप मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये एक पहलवान है। और जो पीवी सिंधु हैं ये आपकी बैडमिंटन से है। ठीक है, बैडमिंटन, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। बजरंग पूनिया पहलवान है, और जो तीसरे नंबर पे आता है वो है लवलीना, ये भी आपकी मुक्केबाज है, मुक्केबाजी से रिलेटेड है। और जो 4th नंबर पे आपका जो कांस्य पदक जीता गया है, तो वो जीता गया है आपका पुरुष हॉकी टीम की तरफ से। पुरुष हॉकी टीम, जो पुरुष हॉकी टीम है, इन्होंने जर्मनी को हराया था, और ये 42 साल बाद इन्होंने जर्मनी को हराया है, इसलिए भी इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके ये रहा आपके 4 कांस्य पदक जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब एक बार हम टैली कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैंने आपको यहाँ बताया था कि 2 रजत पदक। तो देखिए 1 और 2 ये 2 रजत पदक जीते गए थे भारत की ओर से। मीराबाई चानू ने जीता था, जो कि 49 किलोग्राम का भारोत्तोलक के वर्ग में आती हैं ये। और जो दूसरा है वो रवि कुमार दहिया ने जीता था, और ये कुश्ती से रिलेटेड है। मीराबाई चानू आपके भारोत्तोलक से संबंधित हैं, और ये 2 आपकी रजत हो गए। एक आपका स्वर्ण पदक जीता था जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था, और वो भाला फेंक से रिलेटेड है। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं कि हमारे 4 कांस्य पदक थे, जो कि एक पीवी सिंधु बैडमिंटन से रिलेटेड है, बजरंग पूनिया पहलवान है, लवलीना मुक्केबाज हैं, और नेक्स्ट है पुरुष हॉकी टीम जिसने जर्मनी को हराया था। ठीक, तो ये हमारे कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम नेक्स्ट में बात कर लेते हैं कि इतनी सारी जो मैंने आपको ये पॉइंट्स बताए, इनको आप अच्छे से याद रखना, और इन्हीं से आपसे कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब सबसे बात कर लेते हैं कि जो इतने सारे देशों ने यहाँ पर आपके टोटल मतलब कि खेले हैं, इसमें फर्स्ट नंबर पे कौन सा देश आया है? तो देखिए, फर्स्ट नंबर की बात हम कर लेते हैं देशों में। ठीक है, तो ये हो गए आपके देश, या देशों की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपके आता है अमेरिका। ठीक, अमेरिका ने 113 पदक जीते थे। और सेकंड नंबर पे है आपका चीन ने 88 जीते हैं। और थर्ड नंबर पे आपके आ जाता है जापान ने आपके 58 जीते हैं। अब बात कर लेते हैं अपने भारत की। तो हमारा जो भारत है ये आपका इसमें 48वां स्थान पे रहा है। ठीक, ऐसा नहीं है कि 48 जीते थे, नहीं। फर्स्ट नंबर पे आपका जो फर्स्ट है ये अमेरिका हो गया, एंड सेकंड में आपका जापान हो गया,
और सेकंड पे आपकी चीन हो गया और थर्ड पे आपका जापान है, और है ना। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये 48वां स्थान हमारे भारत को मिला था। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट ओलंपिक होने वाला है वो कहाँ होगा। तो देखिए ओलंपिक जो है आपका ओलंपिक 2024 में होगा, और कहाँ होगा ये आपका पेरिस फ्रांस में, ठीक। तो ये तो रहे आपके टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने आपको आज बताए हैं, और ये आपके एग्जाम से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए, याद कर लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चंस आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए हैं ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो रहा मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।